हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ना प्लीज़ एंड तक देखिए। ये बिजनेस प्रपोजल फेम जो है ना, सेकंड मेन लीड जो जिसके लिए ना दुनिया पूरा पागल है कि मीन क्यों, इसका ना न्यू ड्रामा रिलीज हुआ है। तो एपिसोड 1 के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं सारी देवता ना मिलके जो मेन गॉड हैं उनसे ना प्रार्थना कर रहे हैं। और जो मेन लीड है हमारे यहाँ, जो हमारे मेन देवता हैं, वो ना बहुत ही शांत स्वभाव और सुंदर है और बहुत दयालु हैं। तो एक छोटा सा बच्चा आता है स्वर्ग द्वार की तरफ, तो उनको ना मतलब देख के इनको बहुत दया आती है और उसका जो घाव है ठीक कर देते हैं। तो जो दूसरे जो है ना देवता, वो बोलते हैं कि आप इतने मतलब कि ये अच्छा इंसान नहीं है, आप इनको क्यों ठीक कर रहे हो? तो वो बोलते हैं चुप रहो, ये हमें ना हमेशा दया दिखानी चाहिए और जो मुसीबत में है हम उनको बचाना चाहिए। तो वहाँ पे एक लेडी गार्ड आती है और बोलती है कि शैतानों ने पूरा आक्रमण कर दिया है और हमें ना बचाने के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पे वो देवता जो हैं वो चले जाते हैं और वो ना मतलब कि शैतानों से लड़ते हैं और जो बुरी नज़र देते हैं, जो करते हैं ना ये तबाही करते हैं, अच्छे इंसानों को मारते हैं, तो ये हमारे देवता है ना, ये बचाते हैं। ये सबके ऊपर से एक सबसे बड़ा देवता है और ये छोटे-छोटे देवता हैं, जो उन देवताओं में से हैं, जो एक देवता है, तो ये बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है और ये ना दुनिया को बचाना चाहता है। तो इसके बारे में ना ये सारा स्टोरी है। तो नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि जब शैतान और देवता के बीच जब लड़ाई होती है, तब ये क्या होता है कि जब वो अपनी शक्ति को ना इकट्ठा करके वो शैतान को जब वो मतलब कि दबोचना चाहते हैं, तब क्या होता है कि इविल स्पिरिट ना कुछ ऐसा कर देता है कि ये मतलब कि धरती पे आ जाते हैं और स्वर्ग द्वार में नहीं रहते हैं, ये धरती पे आ जाते हैं नीचे। और एक ना मतलब कि जो आइडल हैं, जो एक ग्रुप है बॉय बैंड करके, वाइल्ड एनिमल करके बॉय बैंड ग्रुप का नाम है। तो ये सबसे ना मतलब बेकार सिंगर है, जो पॉपुलर नहीं है, अनपॉपुलर सिंगर है। इसके अंदर ना हमारे देवता का ना स्पिरिट चला गया है और जो मेन आइडल है वो ना कहीं से उनके शरीर के कहीं अंदर कोने में ना वो रह गया है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ। बॉडी तो है वो आइडल की, लेकिन जो बॉडी स्वैप हो गया है, देवता अंदर आ गए हैं उसके बॉडी के और वो कहीं पे ना वो आइडल कहीं खो गया है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जब डेविल के साथ लड़ाई होती है हमारे भगवान की, तो ना तब डेविल ऐसा कुछ कर देता है भगवान के ऊपर, तो उनका ना ऐसे सर चकराता है और वो धरती पे आ जाते हैं। जब धरती पे आते हैं ना, तब समय जो वक्त है वो थम जाता है। तब वो ऐसे घबराए हुए थोड़ा सा सोचते हैं, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है। तब वो एक लड़की ना ऐसे खाना कुछ गिरा देती है, तब वो जब वो खाने के टुकड़े को जब वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तब अपने आप ना वक्त चलने लगता है फिर से। तब सब उसको पूछते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ पे आ गया हूँ। तो जो आइडल है ना, जिनके अंदर ये आत्मा घुस गई है भगवान की, तब वो उनका मैनेजर जो है ना वो आ जाता है और कहता है कि चलो तुम्हारा नेक्स्ट लाइव परफॉर्मेंस है और तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हो, चलो मेकअप वाले रूम पे चलो, तुम्हारे मेकअप को हम सेट कर देते हैं और ये सब कुछ तुम अपने चेहरे पे ना हाथ भी मत लगाओ, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। तब जब वो रूम पे आते हैं ना, तब जो इनके 4-5 जो मेंबर हैं उनके बॉय बैंड के, सब पूछते हैं कि तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो, कैसे-कैसे बातें कर रहे हो? तो कोई भी इसके ना बात को नोटिस नहीं करता, ये पगला गया है बोलते हैं और कोई भी ध्यान नहीं देता। मैनेजर को कहते हैं कि मेरा सर ना ऐसे मतलब कि कहीं पे टकरा गया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे ना अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, मैं ना सिक फ़ील कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम जस्ट स्टेज पे चले जाओ और वहाँ पे एक चेयर होगा, तुम वहाँ पे बैठ जाना। तब वो जब स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, सब बाकी मेंबर्स जब नाचने लगते हैं ना, तब ना ये ना ऐसे मतलब कि ये तो भगवान है, थोड़ी ना इनको ये आइडल है या कुछ पता है या आइडिया है। तब वो चेयर ढूँढने लगते हैं और मतलब कि जो देख रहे हैं ना ऑडियंस, वो कहते हैं कि इसको डांस नहीं आता है, कितना अनपॉपुलर बैंड है, 5 सालों से डेब्यूट किए हैं, कोई इनको नोटिस ही नहीं करा, ऊपर से लाइव परफॉर्मेंस भी इतना बेकार दे रहे हैं। सब हँसने लगते हैं और ना इनका वीडियो वायरल हो जाता है और सब ट्रोल करने लगते हैं। तब ये सब नोटिस करता है मैनेजर और कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, जाके सीटी स्कैन कराओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो भगवान को ना ये लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनमें से एक मेंबर। तो जब वो कपड़े चेंज करो, तुम्हारा मतलब ब्रेन का सीटी स्कैन होगा कह के उनको जब वो कपड़े चेंज करने वाले रूम में भेजते, चेंजिंग रूम में, तब ये ना कहते कि कहीं मेरी शक्ति अंदर है या चली गई है, मैं और भगवान हूँ या मैं मतलब सिंपल एक आदमी हूँ, इंसान हूँ। तो ये एक काँच के टुकड़े को ना अपनी हथेली पे ऐसे मतलब कि निशान बनाते हैं, ये खून निकलेगा या ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो घाव बन जाता है और ठीक भी हो जाता है। तो कहते हैं, अरे थैंक गॉड कहीं मतलब वो गॉड है, मेरे अंदर ना पावर है अभी तक, मतलब
कि वो शक्ति है। फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर को मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एकदम सही है, तुम्हारे ब्रेन पूरा जैसे हेल्दी ब्रेन है वैसे ही है, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो समझाने लगते हैं तो डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाता और वो मेंबर भी नहीं। फिर उसके बाद एक टीवी पे ना इनका जो वायरल हो गया है परफॉर्मेंस वो दे रहा था कि कितना ट्रोल है। तो एक बच्चा जान जाता है, अरे ये तुम हो। तो बच्चा का ना ऐसे हाथ टूटा हुआ होता है, तो क्या करते हैं ये ऐसे छू देते हैं जैसे, तो बच्चा का हाथ ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कितने दयालु है, कितने अच्छे हैं ये। एक बहुत बड़ी फैन है, किमदाल करके नाम है, तो इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको समझाती हूँ इस एपिसोड में। तो किमदाल जो है ना एक बार मिली थी बो युन बू को, ये जब डेब्यूट आइडल था तो इनका थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ। किमदाल ना बहुत ही परेशान थी, एक कंपनी में मैनेजर थी और ये ना बहुत दुखी सैड में थी और वो बो युन बू को मिली थी एक बार, तो उसको ना हौसला दिया था। तो ये उसको भूल ही नहीं पा रही है, कंप्यूटर में उसको पूरा खंगोल रही है, सर्च कर रही है, हाय ये कितना सुंदर है और कितना परफेक्ट आइडल है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे करके वो बहुत फॉलो करती है। और जब ना मतलब कि वो हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी देखने जाती है और नोटिस करती है वो ये बॉय उन है ही नहीं करके, ये जान जाती है शायद, ऐसे इसको बहुत दिनों से एनालाइज कर रही है ना, जिसकी सारी हरकतें तो जानेगी ही ना। तो किमदाल का एक पास्ट है, वो जो मैनेजर थी ना तो उसका एक दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सारी ब्लेम ना आ जाता है किमदाल के ऊपर, ही तुम्हारी वजह से इसकी हालत ये है। और गॉसिप चलने लगती है पूरे ऑफिस में, ये ना काम छोड़ देती है और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो जब वो अनएम्प्लॉयड होती है ना तो उसकी एक दोस्त है, फोन पे बात करती रहती है कि तुम आजकल क्या कर रही हो और तुम कैसी हो ये करके। तो तुम इतने मतलब कि काम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ये आइडल के पीछे ऐसे उसको फॉलो कर रहे हो, तो ये सब ना वो इग्नोर करती है। और इस ये ना यूट्यूब पे ऐसे सर्च करने लगती है बॉय ऑन बो के बारे में। तो कंपनी के जो प्रेसिडेंट है ना, जो बॉय बैंड ग्रुप को जो इन्होंने डेब्यूट कराया था, तो वो सबको सारे मेंबर को बुला के बिठा के वो डिस्कस करने लगती है कि तुम्हारे ना ये जो 5 साल से डेब्यूट किए हो और इतने अनपॉपुलर हो, तुम्हारे में कोई वोटिंग ही नहीं है, ऊपर से तुम इतने बदनाम हो गए हो, चलो तुम्हारे ग्रुप को ना डिसबैंड कर देते हैं। तो सब लोग ना बो युन बो को दोषी ठहराते हैं कि हमारा लास्ट था, हमें कुछ करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब फेल हो गया करके। तो बो युन बो को ना मतलब कि सब लोग गुस्से में हैं और प्रेसिडेंट भी है, और इतने भगवान जो है इतने एटीट्यूड से बात भी कर रहे हैं, उनकी सारी बातों को ये इग्नोर कर रहे हैं, ये सोच भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही जब डिसबैंड वाली बात होने लगती है तो कहीं से एक मैम आके बोलती है कि अरे ये लोग ना वायरल हो गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, एक चैनल ने ना इनको प्रमोट कर लिया है और इतने पॉपुलर हो गए हैं कि इनको ना इंटरव्यू के लिए बो युन बो को कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अभी डिसबैंड वाली बात को थोड़ी देर तक हम रोकने देते हैं, इतने वायरल हो गए, इतने पॉपुलर हो गए हैं, 2 मिलियन के आसपास इनका व्यू आ गया है, चलो इंटरव्यू के लिए इसको भेज देते हैं। एक यूट्यूब पे एक चैनल है, तो इनको ना इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। जब इंटरव्यू में वो आदमी पूछता है ना बोयुन बुकु कि तुम मतलब कि कैसे तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम मतलब कि जानबूझ के किए या तुम सिख हो, और क्या तुम बीमार हो, और तुम्हारे मेंबर के साथ दोस्ती कैसी, तो वो सारी सच्चाई बता देता है। मुझे ये लोग पागल कहते हैं, और एक छोटा सा रूम होता है, टीनी सा रूम, हम सारे मेंबर रहते हैं, मेरे लिए एक सेपरेट रूम भी नहीं है, एक एक साथ मैं तीनों लड़कों के साथ सोता हूँ। इतनी गंदगी, इतना कमरा को ना पूरा बेकार करके ये लोग रखते हैं, सारे कपड़े इधर उधर होता है और खाना चारों तरफ भी फेंकते रहते हैं, बोल के सारी सच्चाई वो उगल देता है। तो वो ना चुप चुप करा के इसको ना जब ऐसे हाथ खींच के भगाने लगता है ना वो मेंबर, तो क्या होता है कि अचानक से समय ना ठहर जाती है, और यहाँ पे ना किमदाल भी ये इंटरव्यू फॉलो करके ना आके बैठी है। तो कौन सी जगह पे ये इनका इंटरव्यू हो रहा है वो सारे नेट पे सर्च करके वहां पे आके बैठी है। तो अचानक जैसे समय ठहर जाता है तो इन भगवान को ना थोड़ा सा मतलब कि एहसास होता है कि यहाँ पे आसपास ना कहीं डेविल है। तो वो ऐसे ही जब जाने लगते हैं तो वो देख लेते हैं कि दोनों जो आदमी है ना वो शैतान है, उनकी आंखें लाल दिख रही है। जब वो जाने की ऐसे कोशिश करता है तो वक्त अपने आप ना चलने लगता है। तो वो एक गार्ड ना वहाँ पे बोयुन बो को ना ऐसे मतलब कि तुम जा नहीं सकते यहाँ से, तुम्हारे पास नहीं करके वहाँ पे ठहरा देता है। तो वहाँ पे किमदाल आ जाती है और कहती है कि अरे मैं इनको जानती हूँ और इनको जाने दो ना। तो वो गार्ड को ना वो कहते हैं कि बिना पास के तो हम तुमको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तो किमदाल कहती है तुम्हारे पास पास है क्या? तो वो कहती नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो ना। किसी इसका हाथ को पकड़ लेता है बोयुन बो किमदाल का। तो वो कहती है कि तुम सच में बोयुन बो हो या नहीं है, तुम कोई और हो, मुझे लग रहा है, डाउट हो रहा है कि तुम ये नहीं हो। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम उन दोनों को मुझे मिलना है, मुझे प्लीज मेरी हेल्प करो। ऐसे जब बोइन पे कहता है वहाँ यहाँ पे ना एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, टेक केयर ऑल।